नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार के जमुई के रहने वाले रवि आर कुमार हैं, जो विदेशों में व्यापार करते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, बिहार को लेकर के चिंतित भी रहते हैं कि बिहार क्यों पीछे है। आज इनसे बिहार के ऊपर बात करेंगे, बिहार के युवाओं के ऊपर बात करेंगे और बिहार में संसाधनों की जो कमी है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। रवि जी, आप बिहार के जमुई के रहने वाले हैं, देश विदेश में आप काम करते हैं और विदेशों में काफ़ी ज़्यादा आप घूमते हैं। बिहार को लेकर के आपके मन में क्या आता है जब आप दुबई जाते हैं, जब आप यूरोप यूएस जाते हैं, तो बिहार को लेकर के सबसे पहला ख्याल क्या आता है? देखिए हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है क्योंकि आपस में जो बातें होती हैं ना सौरभ जी, वो हमेशा तर्क संगत और सही बातें होनी चाहिए। अगर आपस में हम झूठ बोलेंगे तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ेगी। बिहार आगे है, मैं भी आपकी बात जो किताबी बातें हैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारे बाबा के पास हाथी था, लेकिन हमारे पास सिक्कर है। उस सिक्कर का इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सिक्कर को पकड़ के बैठे हुए हैं। जहाँ तक बिहार की बात रही, बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है। बिहार में हम दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है बिहार में। बिहार सिर्फ सिर्फ दुनिया के नज़रों में एक लेबर सप्लायर, भारत में लेबर सप्लायर स्टेट है और दुनिया के नज़रों में लेबर सप्लायर कंट्री, लेबर सप्लायर प्लेस है। अब आप कहें कि आईएएस और नेता भी वहीं से निकले हैं, लेकिन कितना? 50,000 आईएएस, 1 लाख आईएएस। जहाँ 13 करोड़ की आबादी है, वहाँ वहाँ अगर 2 लाख लोग भी प्रति वर्ष अगर सक्सेसफुल हो रहे होते तो एक रेशियो समझ में आता है। लेकिन अगर अगर इतना छोटा नंबर के साथ अगर हम पूरी दुनिया में डिबेट करना चाहेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता है। कुछ जहाँ तक बात है, संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी है, लेकिन इस संसाधनों की कमी को हमें ही पूरा करना पड़ेगा। आज मेरा कारोबार दुबई में है। दुबई में रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। दुबई में सिर्फ रेत है? सिर्फ रेत है। अगर दुबई में कभी आपने पहाड़ देखा है? पीने का पानी तक नहीं है। एक खेत, अगर एक पेड़ है तो मैन मेड है, इंसान के द्वारा लगाया गया है। और उस जगह पे उन्होंने उन्होंने जंगल में मंगल कर लिया, मतलब रेत ही रेत है अभी भी। और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई, वहाँ के लोग एक्टिव हुए कि हमें कुछ करना है, बाहर के लोगों को बुलाना है। जब तक हम ये नौकरी पेशा, जब तक हम मजदूर वर्ग के सोच से उठ के शासक वर्ग के सोच की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ तो पाएंगे। इस शासक वर्ग की सोच को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, शासक वर्ग का सोच को ऐसा सोच नहीं जो कि आप अपनाएं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है। हमारे यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में। आप चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए, कहाँ मुंगेर से कहाँ तक। तो ये सब हमारे यहाँ इतिहास था। वो इतिहास था, वही एक गड़बड़ था, क्योंकि कारण ये था कि हम लोग उसी को पकड़ के बैठे रहे, मेरे पास ये है। हम लोग आगे फोकस नहीं कर पाए। देखिए, मजदूर वर्ग और शासक वर्ग एक हमारे दिमाग का फितूर है। हमारा जो यंग जनरेशन जी है। जी। मैं भी बिहार जाता हूँ। पहले बहुत कम जाता था, अब मैं साल में 1 बार 2 बार 3 बार जाता हूँ। और मैं बिहार जाता हूँ तो मैं जिससे ही बातें करता हूँ, कोई भी व्यापार के बारे में सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि व्यापार, कोई दुनिया में कोई आदमी कहते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूँ। आप अपना 8 घंटा बेच रहे हैं, हम अपना 8 घंटा बेच रहे हैं, तो समय तो बेचने के बदले पैसा मिलता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि बच्चे 10th किए, 12th किए और उसके बाद कहते हैं कि मैं तैयारी करूँगा एसएससी की, यूपीएससी की, बीपीएससी की और टीचर्स की तैयारी करूँगा। आप खुद सोचिए कि एक गांव में अगर 4,000 की आबादी है तो 10 टीचर हैं। तो टीचर की संख्या, बच्चे की संख्या तो वही है, टीचर की संख्या वही है। एक जिला में एक कलेक्टर, एक ब्लॉक में एक बीडीओ, एक सीओ। तो रोजगार, सरकारी नौकरी क्रिएट कैसे करेंगे? और अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए, मैं बिल्कुल कैमरे के सामने फ्रंट ब्लंट बातें करता हूं जी कि अगर एक सरकारी नौकर, चाहे कोई भी हमारे कलेक्टर साहब ही क्यों ना हो, अगर घूस ना ले तो जी। ईमानदारी पूर्वक जीवन में 1 करोड़ अपने बैंक में बैलेंस में नहीं देखेंगे। ये सीधी बात है। और बिहार की माटी से ही करोड़ों लोग, सॉरी हजारों लोग दुनिया में झंडा फहराए, चाहे वो फार्मा सेक्टर में हो। बहुत सारे हमारे मतलब अगर वो इंटरप्रेन्योर, आज हम कहते हैं कि हमारे जहानाबाद के थे किंग महेंद्र, किंग संप्रदा बाबू। संपदा बाबू। तो किंग महेंद्र करते क्या थे? नौकरी नहीं करते थे।
शुरुआती दौर उनका था, बाद में वो भी व्यापार पे शिफ्ट हुए। तो ये जो नौकरी के पीछे लगा रहना है कि हम 20 वर्ष की उम्र नौकरी पे लगे, 35 वर्ष सब कुछ खत्म, 35 हम हमारे तो यहाँ तो सच्चाई देखा जी जाए जी। कि हम बच्चों को नौकरी कराते हैं सिर्फ दहेज प्रथा के लिए। दहेज लेने के लिए। कुरीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी शादी हुई छपरा में, जी। और जब हम उस वक्त हम कमाते, बहुत सारे लोग कहे लव मैरिज हुआ है रवि भाई, अरे लड़की कहीं है मैं कहीं। अगर आप बोल दो कि मैं इस लड़की की शादी करूं, तो लोग कहेंगे कि जरूर लड़के में कोई खोट है या लड़की में कोई खोट है। दहेज लेने के लिए बाप को ही पता है कि मैं सामने वाले के सामने झूठ बोल रहा हूं दहेज लेने के लिए। दहेज लेने के लिए हम बच्चों को दूर रखते हैं। शादी हो गई, बच्चा बैक टू द पवेलियन, तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतना सरकारी नौकरी के पीछे मारा मारी क्यों? इतना बिहार में कुछ है भी तो नहीं ना। कोई अगर व्यापारी बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ तो संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, रोजगार खड़ा करने के लिए उसे पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा? देखिए, राजा पूजते देशे विद्वानम सर्वत पूजते। अगर आपको लगता है बिहार आपदा का शिकार है, तो उस आपदा में अवसर ढूंढना ही वीर पुरुषों का काम होता है। हमें आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। अगर हमें लगता है बिहार पीछे है, तभी हमारी ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि अभी कुछ नहीं है, तो इतने लोग हैं ना, कुछ भी बेचेंगे सब कुछ बिकेगा। आबादी है ना मेरे पास, पॉपुलेशन है ना हमारे पास, कुछ भी बेचेंगे सब कुछ बिकेगा। आज नमक बिक रहा है, हल्दी बिक रहा है, तेल बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। आपने क्या बेचने की कोशिश की? आप कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तब तो सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तभी तो क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं इसलिए बिहार के मार्केट में फोकस नहीं कर, मेरा सब कुछ वर्चुअल दुनिया में है। जी। मेरा जो है, हम ग्लोबली कहीं से भी बैठ के हम इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में मेरा कोई भी इंडस्ट्री लगाने का, क्योंकि मैं हर दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। हमें प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आइडिया नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर साइकिल का दुकान खोलना है तो पहले साइकिल बनाना सीख लो। मुझे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में मैं मास्टर हूँ, मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ। सर्विस बेस में कि कैसे किसी को डिजिटली खरीदा जाए, बेचा जाए। प्रोडक्ट बेस में मेरा, और प्रोडक्ट बेस में हमारे यहाँ पे अगर रिसोर्सेज की कमी है, तो इस तरफ बंगाल, इस तरफ उत्तर प्रदेश, इस तरफ नेपाल, हमारे पास तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो नाम उनका होगा ना कि हमारा होगा। तो अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना पड़ेगा। ये बताइए कि बिहार में आज भी जो गार्जियन लोग हैं, माता पिता हैं, उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। उससे ऊपर बढ़ कर के वो निकलते हैं कि अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, और उससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि सोचते हैं माता इंजीनियर और पिता। डॉक्टर बन जाए और उसके बाद एक अच्छा दहेज ले, फिर बेटा कुछ भी करे, ये सोच है। खासकर हम लोग जिस समाज से आते हैं, उस समाज का सोच है। ईमानदारी पूर्वक जितने भी लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे, वो ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि हम अपने बच्चे को, जो लोग अपने बच्चे की शादी किए हैं, कि वो आपकी बेटी है, अगर शादी करवाने जाते हैं तो आपको दहेज में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारे घर में भी एक कुरीति है, ऐसा नहीं कि मैं देश, हमारे घर में भी एक कुरीति है, सब जगह कुरीति है। हम तो शादी के लिए सब कुछ करते हैं, बस शादी हो जाए। हमारी शादी हुई, हमारे 2 बच्चे, उन 2 बच्चों का शादी कर देना दहेज लेके, फिर उनके बच्चे की शादी की तैयारी करना है। ये कुरीति है। और एक दहेज प्रथा का शुरुआत भी सरकारी नौकरी से ही हुआ है। आज आप कहते हैं कि कृषि नहीं है, तो आप वही देखिए, लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, और लिख छोड़कर 3 चले, शायर संत सपूत। हमारे पिताजी मास्टर थे, हम मास्टर बन गए, वाहवाही, वहीं रह जाएंगे। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए लिख छोड़ करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लिख छोड़कर नहीं चलेंगे तो आपको थोड़ा सा तो रास्ता बदलना ही पड़ेगा। और सरकारी नौकरी है ही कितना %? नौकर की संख्या है, देखिए, मैं सरकारी नौकरी, सबको आपके जैसा किस्मत नहीं ना होता है। मेरी किस्मत की बात आप कर रहे हैं? मेरे बाबा कहने को मुखिया थे। जब हमारा जन्म हुआ 1992 में, 1993 में मुखिया का राज खत्म हो गया, पंचायती राज। 2000 में पंचायती राज आया, तो वो पुराने वाले मुखिया सिर्फ नाम कमाए, पैसा कुछ नहीं कमाए। उसके बाद माता जी आंगनबाड़ी में थी। उस वक्त आंगनबाड़ी में मुझे याद है 125 रुपया मिला करता था, शायद आपको नहीं पता है। तो हम लोग देखते 300 350। क्या चावल चोरी करके कोई बड़ा बन जाएगा? वो तो सरकारी नौकरी जितना भी है सब चोरी सिखाता है।
सरकारी नौकरी चोरी चोरी सिखाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे क्लर्क से लेके चाहे कलेक्टर तक चले जाएं। हाँ, कुछ हमारे पास है, लेकिन 99% लोग यही सोचते हैं घूस का पैसा आता है। ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग का मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन 70% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि घूस के पैसे, चाहे वो मिड डे मील से ही शुरुआत क्यों ना हो, हर क्लर्क लेवल तक घूसखोरी छिपा हुआ है। तो जब किसी चीज़ की शुरुआत ही दो गलत तरीके से की जा रही है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा कैसे होगा। और उम्र तो ढलेगा ही, उम्र ढलता है। हम उम्र ढलता है और सबको अफसोस होता है कि मैंने क्या किया। देखिए, हम कितना भी सही करें गलत करें, हम तो साफ बोल रहे हैं ना कि एक आपको मन है कि हम विदेश यात्रा करें। एक बार दिल्ली से दुबई फर्स्ट क्लास जाने का किराया लगता है 2,88,000 रुपये। एक अच्छे होटल्स में अगर आप एक रात ठहरते हैं तो 2 से 3 लाख रुपये खर्चा होता है। बिजनेस क्लास आप लोग जैसे लोगों की जरूरत तो है। फिर आप ये कहेंगे ना कि सरकारी बिजनेसमैन चोर होता है। बिजनेसमैन चोर नहीं होता है। बिजनेसमैन उस समय का सदुपयोग करके बिजनेस बढ़ाता है और आप उस समय का सदुपयोग करके ये सोचते हैं कि कैसे चोरी सीखा जाए। मैं बिहार के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को रोजगार दे रखा हूँ, उन लोगों का घर चलता है, समाज में अच्छा टैक्स पे कर देता हूँ। कितना टैक्स आप पे करते हैं? देखिए, टैक्स का अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको मई में पता खुद चल जाएगा जी। हाँ, मैं प्लैटिनम टैक्स पेयर हूँ। प्लेटिनम टैक्स पेयर जी। ये क्या होता है? देखिए, भारत में अरबों की आबादी है और अरबों की आबादी में करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं। तो अगर आप टैक्स 25 लाख से ज़्यादा का टैक्स 25 लाख से ज़्यादा का अगर आप टैक्स 10 लाख से ज़्यादा का अगर टैक्स भर रहे हैं तो ब्रॉन्ज में आ गए आप। 25 लाख से ज़्यादा भरते हैं तो आप सिल्वर में आते। टैक्स अमाउंट, ITR की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टैक्स अमाउंट। हाँ, टैक्स अमाउंट। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा पर एनम टैक्स भरते हैं, GST FST सब काट कुट के, डायमंड में आया तो नहीं तो गोल्ड में आया। और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर नेट टैक्सेबल एडवांस टैक्स भरते हैं पर ईयर, मिनिमम 1 करोड़, तो 1 करोड़ का कमाने के लिए कम से कम आदमी 10 करोड़ सेविंग कर रहा है, तभी तो 1 करोड़ टैक्स भर रहा है। ये वाइट की बात मैं बता रहा हूँ। तो वो कहलाता है प्लैटिनम टैक्स पेयर। क्या आपको लगता है सौरभ जी कि जो सरकारी नौकरी की हम बात करते रहते हैं और हम प्लैटिनम टैक्स पेयर बन सकते हैं? 1 करोड़ पर ईयर हम टैक्स, मिनिमम 1 करोड़। बिहार से आप सिंगल हैं प्लेटिनम टैक्स पेयर या और भी कोई नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे वीर पुरुष रहे। इस साल का मुझे पता नहीं, मई में आपको पता चल जाएगा क्योंकि एडवांस टैक्स हम ऑलरेडी भरते हैं। क्योंकि अमाउंट इसलिए क्योंकि अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि हमने, देखिए कोई भी आदमी कमाता हो ना सौरभ जी, तो एक बात उनसे पूछा कीजिए, कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, एडवांस टैक्स कितना भरते हो। अगर एडवांस टैक्स नहीं भरते तो तुम चोरी कर रहे हो। सिंपल सीधी बात करना हम जानते हैं। और अरे सरकार भी तो इनसे चलेगा। आप सरकार की बात, सरकार की नीतियां गड़बड़ है। सरकार की नीतियों को बदलने का पूरा क्षमता आपके अंदर, प्रभुत्व है आपके अंदर, लेकिन किस बात पे सरकार आपकी बातों को मानेगी? किस बात पे? आप कुछ दे रहे हैं नहीं, सिर्फ ले रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को भी सरकारी नौकरी के मोह माया से बाहर निकलना चाहिए। मैं नहीं कहता मोह माया से बाहर निकलिए, प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन और भी दूसरे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा ही सब ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस नहीं है, वो उनके लिए जिनके पास ऑप्शन नहीं है। जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो सरकारी नौकरी में जाएं। आप पंजाब हमारे देश का सबसे डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है। कितने लोग सरकारी नौकरी के पीछे मरते हैं? मैं मानता हूँ कुछ लोग आते हैं क्योंकि सरकारी, देखिए नौकरी मतलब नौकर, शब्दों को समझिए। सरकार का नौकर, आप नौकर ही कहलाए। तो नौकर कभी भी मालिकाना सोच के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर मालिकाना सोच के साथ आगे बढ़ना है तो मालिकों वाला काम करना पड़ेगा। हम काम के लिए बगावत करना पड़ेगा। बगावत नहीं, रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। हमारे पिताजी के समय में ये टेक्नोलॉजी, AI और ये स्टॉक्स मार्केट और ये नहीं था। वो ये तो आए 1979 में। अब वो क्या समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट? उनको समझाना पड़ेगा बिठा के मुझे। तो हम उनको समझाने में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे अपना एम्पायर, और विश्वास कीजिए, चाहे आपको एक बहुत बड़ा महल बनाना हो, एक दिन में नहीं बना सकते, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा। एक दिन में नहीं बनेगी, मतलब एक एक ईंटा आप जोड़ते रहेंगे ना। हम देखिए एक सीमेंट और सीमेंट बालू का घोल बनाते हैं ना सौरभ जी, जब घर बनाते हैं तो सीमेंट बालू का जो घोल है, उस सीमेंट बालू के घोल में अगर आप अपने पैर को 10 मिनट रखिए तो 10 मिनट बाद निकालेंगे तो उसको धो सकते हैं, ठीक है।
अगर उसी सीमेंट वालों के घोल में पैर को 2 घंटे रखिए तो थोड़ा सा हार्ड होगा, निकाल के पैर को थोड़ा पटकना पड़ेगा तो वो जाके अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उसी सीमेंट बालू के घोल में अपने पैर को 10 दिनों तक रख दीजिए तो क्या हो, हार्ड हो जाए, जम जाए। वही हमारा दिमाग पूरी तरह से जम चुका है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो तुम बेकार हो, तुम बेवकूफ हो। ये सोच है, सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हम देश को बदलने की बात करते हैं, लेकिन कैसे? अब 1940 वाला जमाना नहीं रहा। जमाना यहाँ पे 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी, हम हमारे बिहार के लोग तो पूरी दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाले नहीं। और कितना सरकारी नौकरी है। तो और कहाँ पे लोगों को, नए नए जो युवा हैं जो 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट हैं, कौन कौन से सेक्टर में उन्हें आगे बढ़ना मैं चाहिए? ग्रेजुएशन पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ बताइए। जिस स्टेट का यूनिवर्सिटी 3 साल के बदले 5 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा यूनिवर्सिटी का, आपको ही पता है, आप भी समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस युवाओं का 1.5 से 2 साल तो बर्बाद हो गया ग्रेजुएशन का डिग्री लेने में। ऑप्शन बॉस कहाँ है? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन बताइए। दुनिया में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ऑप्शन नहीं हो। कोई ऐसा फील्ड नहीं है। आप बहुत तरह की सेवाएं हैं। आप बाहर समझिए, आप क्या करना चाहते हैं। अगर अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे छोटा सा उद्योग लगाना है, वो अब लोग उद्योग के नाम पे क्या सरकार सब्सिडी दे रही है तो हम मुर्गी फार्म खोलेंगे। मुर्गी फार्म एक उद्योग नहीं है। डेयरी भी, भैंस भी लोग इसलिए पाल रहे हैं हमारे समाज में क्योंकि वो उनको सरकार सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडाइज्ड गेम है। आप एक ऐसा, सरकार सब्सिडी दे ना दे फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए। जैसे मुझे मजा आया, मैं इस फाइनेंशियल मार्केट को समझा, इसमें शुरू करें। आप किसी इंडस्ट्री का, आप जैसे कि इंडिया में बिहार में कंपनी काम करती है जो कि बिहार उद्योग के साथ बैठ के, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, जो कि बाहर की कंपनियां के बिहार में डेटा। अगर आप अकाउंट्स मास्टर हैं उसका एक अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। अगर आप एडवोकेट्स हैं तो उसका अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक कोई भी छोटा सा उद्योग स्थापित कीजिए। कंज्यूमर मत बनिए, आप प्रोड्यूसर बनिए। चाहे सर्विस प्रोड्यूसर बनिए, चाहे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनिए। देखिए, हर एक का दुनिया में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिकता है? कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिकता है? कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलता है? सब चलता है, सब बिकता है। रणनीति सही होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट, रवि भाई, जुआरियों का गेम है। मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट जुआरियों का गेम है, लेकिन सर बहुत सारे बिजनेस आप भी बिहार में देखोगे, शटर खुलता है 6 महीने बाद शटर बंद, क्योंकि स्ट्रेटजी सही नहीं था। सही स्ट्रेटजी, सही ज्ञान के साथ अगर किसी भी बिजनेस को किया जाए, किसी भी, चाहे दवा का दुकान भी खोला जाए, वो भी इंडिपेंडेंट होता है। चाहे अच्छा सा, और हमने कहते हैं 50 लाख रुपये पूंजी लगाइए, 1 लाख रुपये पूंजी से शुरू कीजिए। वर्चुअल दुनिया, आजकल सब कुछ वर्चुअल है। किसी से मीटिंग आप वर्चुअल कर सकते हैं, कहीं पे आप वर्चुअल जा सकते हैं। कोविड ने दिखा दिया ना कि कोई फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाओ। बच्चे कह रहे हैं मुझे वर्चुअल कॉलेज खोलना है, खोलो, एफिलिएशन लेके खोलो। कहने का मतलब कि शुरुआत करना पड़ेगा। एक दिन में आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशंस बनाना है, तो 500 लोग एक दिन में नहीं आएंगे। एक लोग को पहले पकड़ के सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आपको पहले मार्केट में अपना एक टेस्टिमोनियल खड़ा करना पड़ेगा कि ये है। पहले दिन ही भीड़ नहीं आएगा आपके पास। तो जिस तरह से जॉब में, सरकारी नौकरी में 5 साल 10, कौन है आज 12th पास किया, कल कौन बन जाएगा कलेक्टर? 10 साल 10th में किए, फिर 12th किए, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर अपनी लंका लगवा रहे हैं लोग। तो ये एक स्ट्रगल का पीरियड है, पैसे भी लग रहे हैं इसमें। आप 3 साल तो देखिए, कुछ भी शुरू कीजिए। जॉब सेफ्टी तो एक बड़ा चीज है ना सरकारी नौकरी में सर। देखो सर, मर के जीने से अच्छा मर जाना अच्छा है। जॉब में कभी भी आप खुल के जी नहीं सकते। जस्ट ओबे योर बॉस। मालिक, कोई भी मालिक हो, चाहे सरकार मालिक हो चाहे प्राइवेट मालिक हो, सारे कंपनियों मेरे तरह बॉस नहीं होते हैं कि हम कभी रिपोर्ट ही नहीं लेते, क्योंकि सब ऑटोमेटेड है जी। आज भी बिहार का जो जॉब है ऑटोमेटेड मोड में नहीं है। वो आज भी लोगों को लगता है कि हम किसी को नौकर रखे हुए हैं। वो प्रथा अलग है।
दास प्रथा खत्म हो गया, बंधुआ मजदूर का प्रथा खत्म हो गया, लेकिन वो प्रथा अभी भी नौकरी में दिखाई देता है। अगर आप एक क्लर्कियल लेवल पे करते हैं और मैनेजरियल लेवल पे चले गए, फिर आपका सोच अलग है, कंपनी का एसओपीज अलग हो जाता है। लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कितने लोग, शुरुआत कुछ तो करो। आज शुरुआत करना पड़ेगा। और शुरुआत करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पे अच्छा राइस होता है, तो राइस का अच्छा प्रोडक्ट आप ट्रेडिंग करो, सामने बायर ढूंढो, सेलर ढूंढो, बीच में ट्रेडिंग करो, प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करो आप। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बिहार में चीज़ों की कमी है। एक हरिद्वार में मैं गया था अभी, एक स्टार्टअप्स है, ही मेक अभी $5 मिलियन, और क्या गंगा जल सप्लाई करता है बाहरों में। अब मक्का मदीना नहीं, कि मक्का मदीना में इतने डब्बे में वो गंगा वहाँ का जमजम का पानी भर के आता है, और स्टार्टअप्स तो कुछ भी बेच देगा। अब गंगा जल का करो, हर जगह जरूरत है। अभी मैं देखा था छठ पूजा के वक्त लोग ओपले बेच के लाखों लाख कमा लेते हैं, ओपला गोईठा बेच के लाखों लाख कमा लेते हैं। तो जहाँ किसी के नहीं, सर आप रोजगार की बात करते हैं, बिंदेश्वर पाठक का एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है। जिस ब्राह्मण ही तो थे, दुबे ब्राह्मण ही है, वो महिला, बिल्कुल। और आज सुलभ क्या हो गई, कितने लोगों को रोजगार मिला। और आप कहते हैं क्या करें, उनको कौन सलाह देने गया कि आप ये लोगों का मल साफ करो। मल साफ करना ही था ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता ना बिहार के लिए। पाठक जी सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। किंग महेंद्र साहब के पिताजी को कलेक्टर नहीं थे, कोई अरबपति लोग नहीं थे, इन्होंने खुद एक छोटी से शुरुआत करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो बिहार क्या बातें कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स बिहार में ही है जो इंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल्स है। सुरमा सैकड़ों में पहचाने जाते हैं, लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा डे वन से। सोच बदलेगा तो बिहार बदलेगा। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई सरकारी फॉर्म भरा ही नहीं, कभी कोई भी। मैं सारे महकमे को चैलेंज करता हूं कि एक सिंगल कहीं भी मेरे नाम से कोई सरकारी फॉर्म, सरकारी रोजगार का कोई दिखा दे। भरा ही नहीं आज तक, क्योंकि वो सोच में नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, कभी सोच में था ही नहीं। जहां चाह वहां राह। चाह रहेगी तभी कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको रखना पड़ेगा, अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।